गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज अपने सेकंड चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है उसके नोट्स बनाएंगे। तो पेन रजिस्टर जो भी है आप उठा करके तैयार रहिएगा। नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने चैप्टर की हेडिंग डाल लेते हैं, अम्ल क्षार एवं लवण। तो उसके अंदर एरो बना करके लिखना शुरू करेंगे। रासायनिक गुणधर्म के अनुसार, रासायनिक गुणधर्म के अनुसार सभी यौगिकों को सभी यौगिकों को तीन भागों में बांटा है। सभी यौगिकों को तीन भागों में बांटा गया है। वो तीन भाग कौन से हैं? नाम लिखना है। अम्ल, दूसरा लिखना है क्षारक, तीसरा लिखना है लवण। अम्ल, क्षारक, लवण। फिर हेडिंग लगानी है सूचक। फिर जो हेडिंग लगानी है वो है सूचक। तो सूचक के अंदर लिखना शुरू करेंगे। सूचक एक प्रकार का संकेतक होता है। सूचक एक प्रकार का संकेतक होता है। सूचक एक प्रकार का संकेतक होता है जो हमें बताता है कि जो हमें बताता है कि लिया गया विलयन, जो हमें बताता है कि लिया गया विलयन या यौगिक, लिया गया विलयन या यौगिक अम्ल है या क्षार। लिया गया विलयन या यौगिक अम्ल है या क्षार। नेक्स्ट लाइन में एरो बना करके लिखेंगे। सूचक दो प्रकार के होते हैं। सूचक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हेडिंग लगाएंगे प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक इसके अंदर लिख लेंगे ऐसे सूचक जो हमें ऐसे सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ऐसे सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। इनके उदाहरण लिख लीजिए। हल्दी, दही, लाल पत्ता गोभी, कोमा पिटूनिया की पंखुड़ियां। आदि। सेकंड नंबर आपको हेडिंग लगानी है कृत्रिम सूचक। ऑब्लिक दूसरा नाम इसका लिखना है संश्लेषित संश्लेषित सूचक। तो इसके अंदर आप लिखेंगे संश्लेषित सूचक के अंदर ऐसे सूचक जो मानव निर्मित होते हैं। ऐसे सूचक जो मानव निर्मित होते हैं कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। ऐसे सूचक
जो मानव निर्मित होते हैं कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे नंबर 1 पे, मैथिल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन, मैथिल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। तीसरी आप नोट लगाएंगे और नोट के अंदर तीसरा सूचक लिखेंगे। नोट के अंदर तीसरा सूचक लिखेंगे और नोट के अंदर ये जो तीसरा सूचक है वो क्या है? गंधीय सूचक। गंधीय सूचक। तो इसके बारे में लिखें, ऐसे सूचक ऐसे सूचक जिनकी गंध के द्वारा, ऐसे सूचक जिनकी गंध के द्वारा, ऐसे सूचक जिनकी गंध के द्वारा अनुमान लगाया जाता है, जिनकी गंध के द्वारा अनुमान लगाया जाता है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। गंधीय सूचक कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिखना, गंधीय सूचक के एग्जाम्पल लिखना भाई। इसका जो एग्जाम्पल है वो लिखना है प्याज, फिर लिखना है वेनिला, फिर लिखना है लौंग का तेल। लौंग का तेल। अब लिखें, इस सूचक के बाद में लिखना है आपको हेडिंग लगानी है, अम्ल व क्षार में अंतर। अम्ल व क्षार में अंतर। तो अम्ल और क्षार के अंदर अंतर में लिखें, एक तरफ अम्ल लिख लीजिए, एक तरफ क्षार लिख लीजिए। एक तरफ अम्ल लिखो, और एक तरफ क्षार लिख लीजिए। अम्ल में फर्स्ट पॉइंट लिखो, अम्ल में फर्स्ट पॉइंट लिखो स्वाद पे। ये स्वाद में, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार का स्वाद में लिखना है, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, इनका लिखना है ये स्वाद में कड़वे होते हैं। नेक्स्ट, अम्ल के अंदर सेकंड पॉइंट लिखनी है। इसके अंदर लिखें, अम्ल नीले लिटमस पत्र को
अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस में परिवर्तित कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में परिवर्तित कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में परिवर्तित कर देते हैं। क्षार का लिखें। क्षार लाल लिटमस पत्र को क्षार लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में परिवर्तित कर देते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में परिवर्तित कर देते हैं। फिर अम्ल के अंदर लिखे तीसरा पॉइंट। अम्ल जलीय विलयन में अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देता है। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देता है। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देता है। क्षार का लिखें। क्षार जलीय विलयन में क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देता है। OH- आयन देता है। OH- आयन देता है। फिर लिखें अम्ल स्पर्श करने पर अम्ल स्पर्श करने पर ज्वलनशील होते हैं। अम्ल स्पर्श करने पे ज्वलनशील होते हैं, जबकि क्षार स्पर्श करने पर जबकि क्षार स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने होते हैं। साबुन जैसे चिकने होते हैं। अम्ल के अंदर एग्जाम्पल लिख लीजिए। HCl, H2SO4, HNO3 आदि। क्षार के एग्जाम्पल लिख लीजिए। NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस आदि। आदि। नेक्स्ट लिखें हेडिंग लगानी है लवण, और लवण के अंदर लिखेंगे अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करके अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। लवण का निर्माण करते हैं। यहाँ पे आपको लवण के अंदर एक रिएक्शन उतारनी है। अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करके एक लवण यानी NaCl का निर्माण करते हैं, साथ में जल का निर्माण होता है। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड।
ये लवण है, वो जल है। फटाफट ये रिएक्शन उतार लीजिए। हेडिंग लगा लीजिए, अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं। अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं। और इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग है, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से, उसमें लिखें जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवाई जाती है, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवाई जाती है तो लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवाई जाती है तो लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अम्ल यहाँ HCl ले लीजिए, धातु यहाँ कोई भी ले लीजिए। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, AgCl प्लस H2। ये रिएक्शन है, फटाफट उतार लीजिए। सेकंड नंबर रिएक्शन डालिए। एक नोट लगा लीजिए, इस रिएक्शन के बाद में एक नोट लगाइए और उस नोट के अंदर लिखिए हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए, हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए जलती हुई मोमबत्ती को, जलती हुई मोमबत्ती को पास लाते हैं तो पॉप साउंड यानी फटफट की ध्वनि उत्पन्न होती है। पॉप साउंड या फटफट की ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट रिएक्शन लिखें, धातु की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से। धातु की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से। तो लिखें जब किसी धातु की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से होती है, जब किसी धातु की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से होती है तो लवण कोमा जल कोमा CO2 गैस का निर्माण यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। जब किसी धातु की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से करवाई जाती है धातु कार्बोनेट से करवाई जाती है तो लवण व जल का निर्माण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी निर्माण होता है। लवण कोमा जल व कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। रिएक्शन लिख लीजिए। आता यहाँ मैंने धातु लिख दिया, इस धातु की जगह अम्ल लिखिए। जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से करवाई जाती है, ठीक है। परिभाषा में भी चेक कर लेना, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से करवाई जाती है तो लवण जल व CO2 गैस का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आप अम्ल ले लीजिए HCl, धातु ले लीजिए सोडियम,
कार्बोनेट ले लीजिए, लवण बनेगा NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 कर लीजिए। और नेक्स्ट आपको रिएक्शन लिखनी है अम्ल की अभिक्रिया धातु बाई कार्बोनेट से। धातु बाई कार्बोनेट से करवाई जाती है। तो वही सेम चीज बनेगी, लवण प्लस जल प्लस CO2 प्लस CO2। देख लीजिए अम्ल इस बार थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, H2SO4 प्लस धातु वही सोडियम, बाई मतलब H, कार्बोनेट मतलब CO3, वही लवण बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। उतार लीजिए रिएक्शन को। उसके बाद में आपको लिखना है सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया चूना पत्थर से। सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया चूना पत्थर से, तो लिख लीजिए जब सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया चूना पत्थर से करवाई जाती है जब सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया चूना पत्थर से करवाई जाती है चूना पत्थर से करवाई जाती है तो लवण कोमा जल व CO2 गैस का निर्माण होता है। तो लवण कोमा जल व CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो इसकी रिएक्शन उतार लीजिए। उसकी रिएक्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, इसकी अभिक्रिया चूना पत्थर के साथ में CaCO3 के साथ में करवाई जाती है तो CaSO4 का निर्माण होगा, साथ में CO2 व H2O का निर्माण होता है। तो ये एक प्रकार का लवण है, ये चूना पत्थर है और ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल उतार लीजिए रिएक्शन। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया की बात हो रही है, तो उदासीनीकरण हेडिंग लगा लीजिए। उदासीनीकरण उदासीनीकरण इसमें लिखे हैं जब प्रबल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल क्षार से करवाई जाती है प्रबल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल क्षार के साथ करवाई जाती है तो लवण कोमा जल का निर्माण होता है। प्रबल अम्ल मैंने यहाँ ले लिया है HCl, प्रबल क्षार ले लिया NaOH, अभिक्रिया करवाई जाएगी, बनेगा NaCl प्लस H2O। फटाफट रिएक्शन उतार लीजिए।
अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ। नेक्स्ट ये हेडिंग लगा लेना, अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ करवाई जाती है। तो इसके अंदर लिखे हैं, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ करवाई जाती है, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ करवाई जाती है तो लवण व जल का निर्माण होता है। तो लवण व जल का निर्माण होता है। अम्ल यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, HCl, धातु ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड बोला जाता है। ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस अभी क्या करेगा, क्या बनाएगा, CuCl2 प्लस H2O। ये एक प्रकार का क्या है बेटा, लवण है। ये एक प्रकार का लवण है। नेक्स्ट लिखें, अम्ल का जल में व्यवहार। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, अम्ल का जल में व्यवहार। तो अम्ल का जल में व्यवहार की सीधी डायरेक्ट एक रिएक्शन लिख लीजिए, HCl प्लस H2O, ये बनेगा हाइड्रोनियम आयन। प्लस क्लोरीन गैस। ये रिएक्शन फटाफट लिख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग लगानी है, क्षार की अभिक्रिया धातु से। क्षार की अभिक्रिया किससे करवानी है, धातु से। तो हेडिंग लगा लीजिए, क्षार की अभिक्रिया के धातु से। इसमें लिखना है, जब किसी क्षार की अभिक्रिया धातु से करवाई जाती है, जब किसी क्षार की अभिक्रिया धातु से करवाई जाती है तो लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो इसकी रिएक्शन लिख लीजिए, क्षार मेरे पास है NaOH प्लस धातु मैंने ले ली है सोडियम या जिंक, जिंक धातु ले ली है, बनेगा क्या, Na2ZnO2। इसका नाम होता है इस लवण का सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, सोडियम जिंकेट एक प्रकार का क्या है बेटा, लवण है ये। और साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस। तो NaOH एक प्रकार का क्षार है जो जिंक से अभिक्रिया करता है, सोडियम जिंकेट यानी लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। नेक्स्ट अभिक्रिया क्षार की अधातु ऑक्साइड से। हेडिंग लगा लीजिए, क्षार की अभिक्रिया अधातु ऑक्साइड से। तो क्षार की अभिक्रिया जब अधातु ऑक्साइड से करवाई जाती है, लिख लीजिए, क्षार की अभिक्रिया जब अधातु ऑक्साइड से करवाई जाती है, अधातु ऑक्साइड से करवाई जाती है तो लवण व जल का निर्माण होता है। लवण व जल का निर्माण होता है। क्षार ले लीजिए यहाँ पे, CaOH का होल ट्वाइस, सही से लिखता हूँ, CaOH का होल ट्वाइस अधातु कार्बन ऑक्साइड मतलब O2। जैसे अभिक्रिया होगी CaCO3 का निर्माण होगा और साथ में जल बन जाएगा। तो लिख लीजिए फटाफट रिएक्शंस।
फिर क्षार का जल में व्यवहार देख लीजिए। क्षार का जल में व्यवहार हेडिंग लगानी है, क्षार का जल में व्यवहार। तो क्षार मैंने यहाँ लिया NaOH, इसको जैसे जल में डालेंगे क्या बनेगा, Na+ और OH माइनस। एक और देख लीजिए, KOH जैसे जल में डालेंगे K+ OH माइनस। फटाफट उतार लीजिए क्षार का जल में व्यवहार। नेक्स्ट अभिक्रिया आपको लिखनी है चूने के पानी के साथ CO2 की अभिक्रिया। चूने के पानी की CO2 के साथ अभिक्रिया। चूने के पानी की CO2 के साथ अभिक्रिया, तो लिख लीजिए चूने का पानी CaOH का होल ट्वाइस, इसी को चूने का पानी बोलते हैं, इसके साथ में CO2 गैस प्रवाहित करवाएंगे तो CaCO3 + H2O का निर्माण होता है। यही CaCO3 है वो क्या है, अघुलनशील अघुलनशील मार्बल। अघुलनशील मार्बल का निर्माण होता है। फिर यहाँ पे लिखना है अत्यधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करवाने पर। अत्यधिक मात्रा में अत्यधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करवाने पर। तो अत्यधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करवानी है तो कैसे कराएंगे, अत्यधिक मात्रा में CO2, वही चूने का पानी CaOH का होल ट्वाइस, इस बार इसमें CO2 है जो फुल अत्यधिक मात्रा में डाल दिया, साथ में H2O मिला दिया है, तो यहाँ पे एक घुलनशील मार्बल का निर्माण होता है। यहाँ पे एक घुलनशील मार्बल का निर्माण होता है। ये आपका घुलनशील मार्बल है, घुल जाता है जो आसानी से, घुलनशील मार्बल का निर्माण होता है। नेक्स्ट लिखें पीएच स्केल, हेडिंग लगानी है पीएच स्केल। पीएच स्केल इसमें आपको पीएच स्केल के अंदर लिखना है इस स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। इस स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। पीएच स्केल की परिभाषा लिखें, परिभाषा लिखें किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए जिस स्केल का उपयोग करते हैं, जिस स्केल का उपयोग करते हैं उसे पीएच स्केल कहते हैं, उसे पीएच स्केल कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में एरो करके लिखना पीएच स्केल में पी का अर्थ
पीएच स्केल में पी का अर्थ उषांश उषांश होता है, अर्थात शक्ति, अर्थात शक्ति। फिर नेक्स्ट नीचे लिखना भाई, पीएच स्केल का डायग्राम बना लेना। अम्लीय, और इसका क्या लिखना है? क्षारीय। ये अम्लीय और ये क्षारीय। नीचे लिखना है pH बराबर 0 तो प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। और यदि pH बराबर 7 तो उदासीन, और यदि pH बराबर 14 तो प्रबल क्षार, प्रबल क्षार। फिर इधर लिखना है भाई जठर रस की pH 1.2, नींबू की pH 2.2, सामान्य जल 7, रक्त की pH 7.4। ये कुछ pH के मान हैं जो आपको याद रखने हैं। एक और है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसकी pH 10। तो ये फटाफट आप सबको लिखना है। बाकी की जो क्लास है वो अपने कल रखेंगे। कल चैप्टर के सारे कंप्लीट नोट्स मैं आपको लिखवा दूंगा। यहाँ तक के नोट्स आप अपनी फेयर कॉपी के अंदर लिख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।